राम राम बच्चों, क्लास 12 ज्वाला बैच विजन 2025 के इस सीरीज में आपका जो टॉपिक है शेयर का टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर। लास्ट हमने आपके साथ चर्चा कर लिया कि शेयर जो कैश पर्पस के लिए शेयर जो इश्यू की जाती है, हम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, ऑन लमसम, ऑन इंस्टॉलमेंट, दोनों। आज का टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर फॉर अदर देन कैश। मतलब हम स्पेशली जो शेयर मार्केट में बेच रहे हो आप, वो कैश के लिए नहीं बेच रहे हो आप, वो अदर देन कैश की बात है। अदर देन कैश में क्या, आप शेयर जो मार्केट में इश्यू कर रहे हो, आप किसी रनिंग बिजनेस को आप एक्वायर करते हो, आप खरीद लेते हो रनिंग बिजनेस को। अब रनिंग बिजनेस खरीदोगे यार, तो तुम्हारे पास दो चीज आएगा, एक उस बिजनेस का असेट्स और लायबिलिटी भी। अब वहां पे चूंकि तुम, सिंपल सा बात समझना, तुम पुराना सामान खरीद रहे हो, तो पुराना सामान खरीद रहे हो तो कंफर्म है कि पुराने सामान खरीदते समय हमें यह जज करना पड़ता है कि हमें उस सामान को खरीदने में प्रॉफिट हुआ कि लॉस, यह जज करनी पड़ती है। ठीक उसी तरह यहां भी आप बात करेंगे कि हम जो सामान खरीद रहे हैं, रनिंग बिजनेस जो एक्वायर कर रहे हो, उसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। उसके लिए हम जिस कंपनी को एक्वायर किए, जिस बिजनेस को हमने एक्वायर किया, वो उस वेंडर को हमें पेमेंट करना होगा अदर देन कैश। कैश को छोड़कर हम शेयर से पेमेंट करेंगे तो हम उसमें रिकॉर्ड क्या करेंगे, या किसी कोई पार्टिकुलर असेट्स आप नया खरीदते हो, उसके बदले में कैश से पेमेंट ना करके आप शेयर से पेमेंट करते हो आप, या आपके जो प्रमोटर है, आपके जो अंडरराइटर्स हैं, उनके लिए भी शेयर इशू करते हो। तो ये सारी डिस्कशन हम एग्जांपल के साथ करेंगे विथ एंट्री। आओ हम कैसे एंट्री करेंगे, क्या होना चाहिए, जरा फटाफट जल्दी से हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे। इश्यू ऑफ शेयर फॉर अदर देन कैश। एंट्री फॉर परचेज ऑफ एनी रनिंग बिजनेस। अगर कोई रनिंग बिजनेस को आप एक्वायर करते हो तो आप एंट्री क्या करोगे, आप उस रनिंग बिजनेस के जितने भी तरह के असेट्स हो, सब असेट्स को आप इंडिविजुअली रिकॉर्ड करोगे। मतलब वेरियस असेट्स अकाउंट डेबिट। वो कौन सा वैल्यू पे हम डिस्कशन करेंगे, यहां पे एट एन एग्रीड वैल्यू। हम जिस वैल्यू में एक्वायर किए हैं उस वैल्यू को लिखेंगे भाई। टू वेरियस लायबिलिटीज अकाउंट। वेरियस लायबिलिटीज में क्या आएगा बेटा, यहां भी एट एन एग्रीड वैल्यू, जिस वैल्यू में तुमने एक्वायर किया है। क्लियर है। अब यहां पे जो बीच का एक और पार्ट यहां लिखाएगा, टू वेंडर्स, जिस व्यक्ति से आप खरीदे हो आप, और वेंडर के सामने हम कौन सा वैल्यू लिखेंगे भाई, एट परचेज प्राइस। कौन सा वैल्यू, परचेज प्राइस। अब यहां पे जो डिफरेंसेज होंगे बेटा, अगर वैल्यू में डेबिट में डिफरेंसेज आ रहा है तो वो कैपिटल लॉस होगा, और उस कैपिटल लॉस को हम नाम देंगे गुडविल। क्या नाम देंगे, गुडविल। ये बैलेंसिंग फिगर होगा कब, जब डेबिट साइड कम होगा। अगर क्रेडिट साइड कम होगा तो हम यहां नाम देंगे बेटा टू कैपिटल रिजर्व। टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अगर क्रेडिट साइड कम होगा तब बैलेंसिंग फिगर। ये तुम्हारा, आप किसी रनिंग बिजनेस को आप एक्वायर करते हो, उसका यहां जर्नल एंट्री हो गया। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट, अब उस वेंडर्स को आप पेमेंट कर रहे हो, उसके पहले यहां पर आ रही है एंट्री ऑफ परचेज फॉर एनी पार्टिकुलर असेट्स। कोई एनी असेट्स करते हो, मतलब इंडिविजुअल जिस असेट्स को आप एक्वायर किए हो उस असेट्स को आप डेबिट कर लो टू वेंडर्स अकाउंट। टू वेंडर्स अकाउंट, यहां पे कौन सा वैल्यू, तो जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, यानी परचेज प्राइस। सिंपल सा एंट्री है, आप लोग पढ़ भी चुके हो। 11th क्लास में जब जनरल पढ़े थे, फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर की जगह यहां पे टर्म हम यूज कर लिया वेंडर्स। सिंपल सा बात है। अब आओ, वेंडर को पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट टू वेंडर, बट अदर देन शेयर, शेयर छोड़कर। मतलब वेंडर को हम अदर मोड में भी पेमेंट कर सकते हैं बेटा। तो वेंडर्स को जो एक्चुअल अमाउंट पे करना है, अमाउंट जो पे करना, अमाउंट पेएबल,
पेएबल अमाउंट जो पे करना है इनको, वो अमाउंट लिख देंगे। 2, अगर कैश के मोड में कर रहे हो तो कैश लिखना, अगर चेक के मोड में पेमेंट कर रहे हो तो बैंक लिखना, या अगर बिल्स की बात करते हो, बिल्स लिखने की बात करते हो तो यहां पर बिल्स पेएबल भी हो सकता है, अदर देन शेयर मोड में। ये ऑलरेडी हम लोग अभी पढ़ चुके हैं अपने 11th क्लास में। बात यहां पर आ रही है कि अगर शेयर से पेमेंट करेंगे तो मतलब इश्यू ऑफ शेयर टू वेंडर। हम लोग जानते हो कि शेयर जो मार्केट में हम पेमेंट करने के लिए भी इश्यू करेंगे या मार्केट में इश्यू करते हैं दो तरह से, एक एट पार और दूसरा बेटा एट प्रीमियम। हम इस केस में हम एंट्री क्या करेंगे वेंडर के लिए, आइए दोनों तरफ से देख लो आप। वेंडर्स को जो अमाउंट पे करना है, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, अमाउंट पेएबल टू वेंडर जो पे करना है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर इशूड टू वेंडर ऑफ रुपीज सच एंड सच लिखा जाएगा बेटा, जो अमाउंट पे करना। प्रीमियम में बात करो आप, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यहां प्रीमियम लिखा जाएगा जब प्रीमियम में आप पेमेंट करते हो तब। अब यहां पर बात आएगी कि नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना होगा, तो कुछ नहीं है बेटा, नंबर ऑफ शेयर इशूड टू वेंडर्स, इशूड टू वेंडर्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ध्यान देना। अमाउंट पेएबल, जो अमाउंट पे करना है वेंडर्स को, एक्चुअल अमाउंट, अमाउंट पेएबल टू वेंडर्स डिवाइड बाय रेट ऑफ शेयर। शेयर का जो रेट होगा, अगर एट पार है शेयर का एक कॉस्टिंग है 10, एट पार है तो 10 से डिवाइड कर देना। अगर प्रीमियम है 10 शेयर का वैल्यू है, 10% प्रीमियम है तो 10 का 10% 1 रुपया, 11 से डिवाइड कर देना। आओ इसको समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। आपके पास एग्जाम्पल, चलो जरा ध्यान से देखना बेटा। कहता है एसआरएसपी लिमिटेड कंपनी है जो एक रनिंग बिजनेस खरीदा एसआईएस लिमिटेड कंपनी, मतलब एसआईएस लिमिटेड कंपनी इज वेंडर कंपनी, ठीक है। सम ऑफ रुपीज 7,50,000 पेएबल रुपीज 6 लाख इन फुल्ली पेड शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच एंड बैलेंस थ्रू चेक। मतलब 7,50,000 में बेटा 6 लाख रुपया शेयर के थ्रू पेमेंट किया, जो 10 रुपया वाला शेयर है एट पार पे, और जो बच गया उसको चेक से, मतलब 1.5 लाख रुपया चेक से पेमेंट किया। खरीदा क्या क्या, अब यहां प्लांट खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, डेटर लिया, उसका स्टॉक लिया, कैश, और ये लायबिलिटीज है। आइए इंडिविजुअली इसका हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे इन द बुक्स ऑफ एसआरएसपी लिमिटेड, हम जरा ध्यान देंगे बेटा। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, हमने कितना में खरीदा बेटा, 2 लाख रुपया। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 लाख, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 लाख। सन्ड्री डेब्टर्स अकाउंट डेबिट 1,50,000। स्टॉक अकाउंट डेबिट 2 लाख। तुम्हारा कैश अकाउंट डेबिट 1,50,000 था आपका, 1,50,000। टू क्रेडिटर्स अकाउंट, एक लाइन छोड़ देना, अभी पता नहीं है बेटा कि इस बिजनेस को अक्वायर करने में हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो क्रेडिटर बेटा 1 लाख रुपए का है, क्रेडिट साइड में जाएगा। हमने जिस कंपनी को खरीदा यानी वेंडर, एसआईएस लिमिटेड कंपनी अकाउंट, हमने खरीदा कितने में बेटा, 7,50,000। अब ये तो एंट्री प्रॉपर वे में हो गया। अब यहां डेबिट का टोटल करो और क्रेडिट के टोटल करो, देखो कि टोटल किसका ज्यादा है, डेबिट साइड इज मोर कि क्रेडिट साइड इज मोर।
फटाफट जल्दी से हम लोग देखेंगे तो 2 4 3 7 2 9 लाख और यहां 8.5 लाख। बेटा यहां पे क्रेडिट बेटा कम है, तो क्रेडिट जितना से कम है वो कैपिटल प्रॉफिट हो गया बेटा। कैपिटल रिजर्व लिखा जाएगा अपार्ट ऑफ बैलेंसिंग फिगर, और कितना रुपया से हो गया बेटा? 50,000 से। कितना से जाएगा? 50,000 से। चूंकि आपका 9 लाख डेबिट है और 8,50,000 क्रेडिट है, मतलब 50,000 का जो क्रेडिट साइड जो डिफरेंसेज हो रहा है उस डिफरेंसेज को हम कैपिटल रिजर्व कहेंगे। यहां तक बच्चों क्लियर हो गया होगा इस एग्जाम्पल में। मतलब हम इस एग्जाम्पल में जो हमने सॉल्यूशन दिया वो सॉल्यूशन से ये क्लियर हुआ कि आपका यहां पे गुडविल निकला कि कैपिटल रिजर्व निकला, तो कैपिटल रिजर्व निकला। अब आओ पेमेंट की बात है। हम SIS लिमिटेड कंपनी को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम कुछ पेमेंट चेक से किए जिसको हम बैंक में लिखेंगे बेटा। नरेशन जरूर लिखना बेटा। कितना पेमेंट किए हो? तो 7,50,000 में 6 लाख शेयर से तो बच गया कितना? 1,50,000 रुपया। 1,50,000 आप बैंक के थ्रू यानी चेक के थ्रू आपने पेमेंट किया। अब आओ जो बच गया वो शेयर के थ्रू है, तो SIS लिमिटेड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया? 6 लाख। अब यहां पर 6 लाख जो निकला आपका, चूंकि नंबर ऑफ शेयर अगर निकालना हो तो 6 लाख डिवाइड बाय 10 यानी नंबर ऑफ शेयर कितना? 60,000 शेयर हमने भाई अपने वेंडर को इशू किया। आप यहां नरेशन लिख देना, बीइंग 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each issued to SIS लिमिटेड कंपनी। हो गया तुम्हारा खत्म एंट्री। मतलब ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आना है आपके पास, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे अटेम्प्ट लोगे ये आपकी समझदारी होनी चाहिए। क्लियर है? आ जाओ अब इसी तरह का एक और एग्जाम्पल देखेंगे बेटा कि वहां पे क्या रिजल्ट आता है। गुडविल की लॉस, गुडविल आइदर कैपिटल रिजर्व, और हम जो शेयर को पेमेंट करते हैं एट पार पर मैंने बता दिया, तो यहां एट प्रीमियम पे बात है। हमने रनिंग बिजनेस खरीदा बेटा SIS लिमिटेड कंपनी का 7,50,000, 20% पेमेंट किया चेक से, और जो बच गया वो 10 रुपया वाला शेयर से। यानी आप 7,50,000 का आप 20% निकालोगे बेटा तो कितना आएगा? तो आप 7,50,000 का 20% आप अगर निकालते हो, 7,50,000 का 20% निकालते हो तो आपका आएगा 1.5 लाख। यानी 6 लाख आप शेयर से पेमेंट किए। किससे पेमेंट किए? 6 लाख शेयर से पेमेंट किए। अब 6 लाख शेयर से जो पेमेंट किए, देन आफ्टर अब देखो क्वेश्चंस में तुमने खरीदा क्या क्या है। भाई यहां पर सर एक कंफ्यूजन है, ये बुक वैल्यू और एग्रीड वैल्यू। एग्रीड वैल्यू मतलब जिस वैल्यू में हमने उस संपत्ति को, उस एसेट्स को एक्वायर किया उसका वैल्यू ये था, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, या इसके डिफरेंसेस को प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने की बात नहीं। हमने एसेट्स क्या लिया? बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, बट ये लायबिलिटीज है। आ जाओ फटाफट एंट्री कर लो बेटा। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 3,25,000। आ जाओ बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 3,25,000 रुपया। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी 1,25,000 बेटा। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,25,000। नेक्स्ट स्टॉक अकाउंट डेबिट 2,50,000। स्टॉक अकाउंट डेबिट 2,50,000। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1,25,000। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1,25,000। जबकि तुम्हारा
ट्रेड पेएबल है, जो लाइबिलिटीज है बेटा, वो लाइबिलिटी तुम्हारा 1 लाख का है। कितना रुपए का है बेटा? 1 लाख रुपए का है। और तुम जिस कंपनी को रनिंग बिजनेस को खरीदे हो उसका नाम SIS लिमिटेड कंपनी है। आपने उस कंपनी को खरीदा है बेटा 7,50,000 रुपये। ये तुम्हारा सिंपल सा बात हो गया। अब उसी तरह टोटल कर बेटा यहां पे कि डेबिट का टोटल कितना होता है, क्रेडिट का टोटल कितना होता है भाई। तो क्रेडिट 8.5 लाख है, डेबिट 3,25,000, 1,25,000, 2,00,000, 2,50,000 और फिर 1,25,000, 8,25,000 हो रहा है, जबकि क्रेडिट साइड बेटा 8,50,000 हो रहा है। मतलब यहां डेबिट कम है, तो इस डेबिट वाले कमी को हम किस नाम से जानेंगे? गुडविल। इट बैलेंसिंग फिगर याद रखना, वैल फिगर कितना से? 25,000 से। मतलब इस बिजनेस को अक्वायर करने में हमें कैपिटल लॉस हुआ, और वो कैपिटल लॉस कितने का हुआ? 25,000। देन आफ्टर अब पेमेंट की बात होती है भैया। आपने अभी देखा कि SIS लिमिटेड कंपनी को 7.5 लाख का 7,50,000 का जो हमने एक्वायर किया था उसका 20% बेटा हमने चेक से पेमेंट किया, तो हम उसके लिए बैंक लिख देंगे। कितना? तो 1,50,000 रुपए का हो गया बेटा। अब यहां पे बात आती है, जब 1,50,000 से पेमेंट कर दिया, तब यहां पर हम जरा क्वेश्चंस को फिर से आपको दिखाना चाहेंगे कि भैया जो शेयर पेमेंट किया 10 रुपया वाला 20% प्रीमियम पे, मतलब एक शेयर का दाम कितना हो गया? 12 रुपया। तो नंबर ऑफ शेयर कितना आप वेंडर को दिया भैया? तो पेमेंट करना था 6 लाख, नंबर रेट ऑफ शेयर 12, तो 12 पचे 60, यानी आपने वेंडर को 50,000 शेयर इशू किया। कितना इशू किया? 50,000 शेयर। ये इसलिए निकालना बेटा जरूरी है कि जब हम जर्नल एंट्री करेंगे पेमेंट का, तो वहां पर चाहिए क्या चाहिए सर? SIS लिमिटेड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। हो गया भाई, तब यहां पर खेला। अब यहां पर देख, तुम्हें वेंडर को 6 लाख पेमेंट करना था भाई। 6 लाख में शेयर कितने का? तो भाई आपने कैलकुलेट कर लिया, 50,000 शेयर, एक का दाम 10, और तुम्हारा प्रीमियम का दाम था बेटा 2। अब फटाफट लिख दो, 5 लाख शेयर कैपिटल का पार्ट हो गया बेटा, और 1 लाख तुम्हारा सिक्योरिटी प्रीमियम का हो गया। बन गया क्वेश्चन तुम्हारा, बीइंग 50,000 शेयर्स issued to SIS limited company of rupees 10 each, include 10 each with 20% प्रीमियम। हो गया नरेशन भी। मतलब अगर आप शेयर इशू करते हो, रनिंग बिजनेस आप परचेज करते हो, परचेज करने में प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों तरह का एग्जांपल, और अपने वेंडर को शेयर इशू करते हो एट पार एट प्रीमियम, दोनों तरह का एग्जांपल आपके साथ डिस्कशन किया बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल चलेंगे कि अगर कोई पार्टिकुलर असेट्स आप खरीदते हो, कौन सा पार्टिकुलर असेट्स, कह रहा है कि SRSP लिमिटेड कंपनी ने एक मशीन खरीदा जिसकी वैल्यू 12 लाख है SIS लिमिटेड कंपनी से। द कंपनी पेड द प्राइस बाय इशू ऑफ शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25%, प्रीमियम ऑफ 25%। मतलब बेटा 10 रुपया का सामान 10 प्लस 25% प्रीमियम यानी 2.5, यानी कितना रुपया में इशू किया? 12.5 रुपया में। आ जाओ जरा फटाफट पहले इसका हम एंट्री करेंगे। पहला एंट्री करेंगे हम मशीन को खरीदने के लिए। 12 लाख का हमने मशीन खरीदा बेटा, तो मशीन खरीदा तो आप एंट्री करेंगे बेटा मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, सर क्या लिखेंगे यहां पे? तो टू वेंडर का नाम लिख दो यार,
SIS Limited company account being machinery purchased on या purchased from SIS Limited company on credit कितना रुपया में आपने खरीदा भाई मशीन? 12 लाख का सर, 12 लाख का खरीदा। अब भैया 12 लाख को पेमेंट करना है, जबकि एक शेयर का दाम 12.5 है, तो नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट कर लो बेटा। 12 लाख डिवाइड बाई 12.50, 12.50, 12 लाख डिवाइड बाई 12.5, तो आपका नंबर ऑफ शेयर आ गया 96,000। कितना आ गया बेटा? 96,000। आ जाओ एंट्री कर लो, सिंपल सा भाई। SIS लिमिटेड कंपनी अकाउंट डेबिट, इसका परचेज प्राइस लिख दो, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है भैया, आप पेमेंट करना है टोटल 12 लाख। ठीक, आपने नंबर ऑफ शेयर निकाल लिया बेटा, 96,000 शेयर्स इंटू 10, 96,000 शेयर्स इंटू 2.5, ये तो हो गया भाई 9,60,000, और इंटू 2.5 तो आ गया बेटा 2,40,000। आपको नरेशन अभी जस्ट बताएं लिखने के लिए बेटा, वो नरेशन लिखा जाएगा। बीइंग 96,000 शेयर इश्यूड टू SIS लिमिटेड कंपनी ऑफ ₹10 each विथ 25% प्रीमियम। ये भी आपका टॉपिक खत्म हो गया। अब आइए अगला टॉपिक किसके लिए है भाई? फॉर इश्यू ऑफ शेयर टू प्रमोटर। भैया प्रमोटर को जब शेयर इशू करोगे तो आप गुडविल लिखो, या आप लिख सकते हो बेटा इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जनरली एट पार पे होता है शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट आपका NCERT फॉलो कर रहा है, कहीं कहीं गुडविल भी फॉलो करता है बेटा, तो दोनों में से कोई भी एक टर्म यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आओ एक छोटा सा एग्जांपल्स होगा बेटा, जरा फटाफट चलेंगे। कहता है SRSP लिमिटेड कंपनी जो है, SRSP लिमिटेड कंपनी जो है इश्यू किया 10,000 शेयर 10 वाला फुल्ली पेड टू प्रमोटर फॉर देयर सर्विसेज टू सेट अप द कंपनी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं तुम्हारे पास, सिंपल लिख दो बेटा इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया आएगा भैया? तो 10,000 गुना 10 तो आ गया तुम्हारा 1 लाख। 1 लाख बीइंग 10,000 शेयर्स issued to promoters of ₹10 each, of ₹10 each। खत्म हो गया नरेशन भी। मतलब इस सिंपल सा छोटा सा टॉपिक होगा बेटा। और एक लास्ट टॉपिक तुम्हारे पास अब बच रहा है कि अंडर राइटर्स को शेयर इशू करते हो। अंडर राइटर वो होता है जो हमारा एजेंट होता है, जो हमारा ब्रोकर होता है कंपनी का, उसको भी देना पड़ता है भैया। तो यहां पर 2 एंट्री करेंगे फॉर अंडर राइटिंग कमीशन ड्यू। अंडरराइटिंग कमीशन का ड्यू का एंट्री करेंगे हम लोग। क्या करेंगे भाई? अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट
चूंकि एक्सपेंसेज हो गया, पे नहीं कर रहे हो आप, और पे जिसको करना है उसको क्रेडिट में लिख दो अंडर राइटर्स अकाउंट, टू अंडर राइटर्स अकाउंट। आप सेकंड एंट्री करोगे आप फॉर इशू ऑफ शेयर्स, फॉर इशू ऑफ शेयर्स टू अंडर राइटर्स, फॉर इशू ऑफ शेयर्स टू अंडर राइटर्स। अंडर राइटर को जब शेयर इशू करोगे बच्चा, तो हम अब एंट्री करेंगे अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जितना आप शेयर से पेमेंट कर रहे हो वो आपका यहां पर शो करेंगे। क्लियर है? ये दो एंट्री होगा इसमें, एक कमीशन ड्यू, देन आफ्टर अंडर राइटर्स को पेमेंट करने का। आ जाओ एक छोटा सा एग्जांपल फिर लेके चले हम आपके साथ बेटा। SRSP लिमिटेड कंपनी है जो 8000 शेयर 10 रुपया वाला इश्यू किया है अंडर राइटर्स को देयर सर्विसेज के लिए। भाई सबसे पहले हम क्या एंट्री करना चाहेंगे? सबसे पहले एंट्री करना चाहेंगे हम अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट, अंडर राइटर्स की जगह अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट, टू अंडर राइटर्स अकाउंट। कितना रुपया भाई? तो 8000 शेयर 10 रुपया वाला, मतलब 80,000 हो गया 10 रुपीज का। सेकंड एंट्री आप अंडर राइटर को शेयर इशू कर दो बेटा, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर इशूड टू अंडर राइटर 8000 ऑफ रुपीज 10 each। सिंपल सा नरेशन के साथ आज का टॉपिक ये क्लोज है तुम्हारा। मतलब अगर अदर देन कैश शेयर इशू करते हो तो यही 3 टॉपिक आएगा, एक वेंडर को, एक प्रमोटर को, एक अंडर राइटर को। ये तीनों टॉपिक छोटे छोटे क्वेश्चंस में आएंगे आपके साथ, चाहे कोई भी बोर्ड हो। आप इसको अच्छे से बना के रखना, और जाते जाते आपके पास एक बस छोटा सा लेके चले हैं, किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है भैया। किस्मत तो यहां बहुत सारा तार है, लिखा रहता है, लेकिन मेहनत अगर आप अपने से करोगे तो ये तार बन जाता है। मतलब किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है, लेकिन पर मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता, बट आपके मेहनत को देखकर वो हो जाती है। आज के लिए इतना ही। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।